नया कंपनी शुरू करते हैं। इस कंपनी पे क्या होता है, इस कंपनी पे अब मेरा दोस्त एक ने फ़ोन करके पूछा था, उनको क्या है, बिजी का कॉन्फ़िगरेशन होना है, उनका बिजनेस है रेंटल बिजनेस। अब एक नया कंपनी शुरू करते हैं। यहाँ इन एंड आउट टाइमिंग्स हम लोग एक्चुअल जो टाइमिंग है सिस्टम का टाइमिंग नहीं लेता हूँ, सर्वर पे सिस्टम का टाइमिंग नहीं लेता हूँ। वो प्रिंट में इनवॉइस में कितना टाइम से कितना टाइम तरफ यूज़ हुआ है वो तो उनको होना चाहिए। अब इसका कंपनी का नाम मैंने डमी कंपनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दिखाने के लिए। ये अग्रीजोन रेंटल बिजनेस बोल के डाल रहा हूँ। अब आगे बढ़ते हैं, एड्रेस फिलअप कर रहा हूँ अभी। ये मेरा मोबाइल नंबर है 9741864025। उस नंबर पे व्हाट्सअप है। दूसरा नंबर तो मेरा ही है, वो जियो नंबर है, उस पर व्हाट्सअप नहीं है। इसमें मैं एनेबल जीएसटी बार वैट को डिसेबल कर देता हूँ। दैट इज ईमेल नॉट नीडेड फॉर यू @gmail.com। वो मेरा ईमेल नहीं है, ये डमी ईमेल है बस। अब हम आगे बढ़ते हैं। कंपनी तो क्रिएट हो रहा है। ये बैकएंड मेरा भी एसक्यूएल सर्वर पे है। जो एक्सेस यूज़ कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये एक्चुअली कॉन्फ़िगरेशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अगर सीखना है, किसी का मन में है वो तो देख लो, लेकिन आपको कॉन्फ़िगर जो मैंने दिखा है वैसे कॉन्फ़िगर आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर पे है। ये डाटा तो मेरा एसक्यूएल सर्वर पे है। अभी मेरे पास आइटम मास्टर, मैंने मास्टर इमेज विथ मेंटेन इमेज विथ आइटम एनेबल कर चुका हूँ। इसके लिए अभी मुझे क्या है, ये गलत होता है क्योंकि यहाँ मैं पाथ के लिए ड्राइव का नाम नहीं लिखा है। सेव नहीं, करेक्ट सेव नहीं कर पाता हूँ। अब डिलीट कर देता हूँ यहाँ पे। अब रन को जाके टाइप हियर टू सर्च, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो अब D/। अब हाँ, वो कंपनी का नाम दिखा देता है, फाइल लोकेशन सब कुछ दिखा देता है, वही है उसका। एग्रीकल्चरल आइटम्स कॉलम डाल के D डालना है, ड्राइव का नाम, ड्राइव में फोल्डर का नाम, ड्राइव बाद में फोल्डर का नाम दे देना है। नहीं तो वो कॉमन डायलॉग बॉक्स यूज़ करके ही मैं कर सकता था। अब पिक आइटम साइजिंग तो एनेबल कर दिया। इसके बाद मेरा यहाँ तो कॉन्फ़िगरेशन पार्ट कुछ नहीं है। अब जनरल पे जाता हूँ, यहाँ पे आके चेंज वोचर कैप्शंस को एनेबल कर देता हूँ। अब सेव कर रहा हूँ। अब एग्जिट किया, यहाँ पे आता हूँ, आइटम मास्टर ऐड करने के लिए आया है। फर्स्ट JCB, देखिए वहाँ इमेज पर क्लिक कर दिया तो इमेज आता है, जनरल ग्रुप में डालता हूँ। अब F3 दबा दिया, यूनिट आवर के लिए आवर कर दिया। अब डिफ़ॉल्ट रेट अब क्विट कर देता हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपका काम जो रेगुलर करता है, अगर वो एक दिन छुट्टी लिया दूसरा आदमी आ गया तो रेट पूरा याद नहीं रहता है। अब उनको याद करने के लिए अब मैं एक आइटम ऑप्शनल फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ। इसको न्यूमेरिक लेता हूँ, 2 डेसिमल प्लेसेस लेता हूँ और राइट साइड यहाँ पे पेरेंट ग्रुप हटा के आइटम ऑप्शनल फील्ड को सेट कर देता हूँ, ऑप्शनल फील्ड नंबर 1, क्योंकि मेरे पास एक ही है, उसी को सेट कर दिया। अब क्या हो जाता है, आप इनवॉइस डालने का टाइम में इनवॉइस नाम टाइप करते ही आपका इनवॉइस नाम का साथ में रेंट पर आवर जो है वो आ जाता है। अब JCB बोल के लिखता हूँ, आइटम इमेज आ गया। अब JCB का ये अप्रोक्सीमेट रेट यहाँ हवर। अब देखिए
850 तो हो गया, यहाँ तो लिख देता हूँ 850, बट आई वॉन्ट टू चेंज द कैप्शन ऑफ दैट सेल्स प्राइस विद इन द ब्रॉकेट हावर डू नॉट आइटम, ये स्टॉक बैलेंस को एनेबल कर दिया बिकॉज आई डोंट वांट एनी स्टॉक बैलेंस। व्हीकल तो हमारा पास ही रहता है, इसीलिए इट्स नॉट ए प्रोसेस ऑफ सेल्स, सो इट्स नॉट नेसेसरी फॉर मी टू मेंटेन आइटम स्टॉक बैलेंस। So it's 950 there, I'm entering the rate as 950. Here you can see, yes, stock balance is not needed. Now I'll go for one more item. This is rotavator. It's a small tiller like item. Rent per hour is 150 rupees. Petrol जो पार्टी लेके जाता है, he has to fill the petrol. The rent is only for the machinery. That's all. Now I'm going to add one more thing, that is, up I'll go back to detail. Chainsaw is there, tipper is there, all that are there, but still to confirm it, I am going back to agricultural items. Here this is kept open. I want to see various names of the items. This is whatever the image is there, that is there. Now in reality, if you want to maintain all the data of the chainsaw, you can maintain there as who is the manufacturer of the chainsaw, what is the cc. Chainsaw never comes under 4-stroke, it comes only under 2-stroke category, and oil consumption, all that things, cc, capacity of the engine, all that you can maintain with item optional fields, and all that data will be collected at master address info table. अब a tractor, tractor का भाड़ा 500 rupees, I have mentioned it as 500 rupees. That item optional field, I am filling in the item optional field because if a person who is regularly billing has not come today, then business should be run smoothly. In order to run the business smoothly, now see here, rent per hour optional field has popped up and I have just filled it. So while invoicing the particular item, whatever I have selected, that corresponding rate per hour will automatically be displayed, that will be displayed along with the item. Now paddy reaper, this actually saves most of the manual hours. It reduces the burden of the agriculturist. I have come from agricultural field, so I actually like this. And अब यहाँ लिखा है प्लास्टिक बुट्टी, बुट्टी को हिंदी में क्या कहता है मुझे आई डोंट नो, इट जस्ट लाइक ए बास्केट लाइक थिंग। जारी जारी बोल के बुला देता है, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या बोलता है पर्टिकुलर वर्ड के लिए। अब इतना तो मास्टर्स हो गया। अब वोचर कॉन्फ़िगरेशन में आता हूँ, सेल पे आता हूँ। यहाँ क्या होता है, नंबरिंग गिम्बरिंग इट्स ऑटोमेटिक, सो आई डोंट बॉदर अबाउट दैट नंबरिंग। विल कम बैक टू एडवांस्ड कॉन्फ़िगरेशन। इनवॉइस डिजाइनिंग में आई विल कॉल दैट इनवॉइस पैटर्न एज न्यू डिज़ाइन। New design. Now I'll go back to voucher configuration, and here voucher configuration, input transport details, no I don't want that input transport details, it's always upper, इसमें पीछे जाने का कुछ कोई बात नहीं है, it's always upper. ओके, बाद में प्रिंट पे always I want to print new design, and here the item description, I want only 2 descriptions, not 4. 4 is default, but I don't want 4. For me, only 2 is enough. Those 2 are, एक आउट कितना घंटे को बाहर चला गया मशीनरी, कितना घंटे को रिटर्न आ गया अंदर, आउट एंड इन, ओनली these 2 are needed for me. Now अब क्या होता है,
मैं एक फार्मूला तो डिफाइन कर चुका हूँ, फार्मूला डेफिनेशन डाल चुका हूँ वहाँ पे। अब बिलिंग, सेपरेट बिलिंग और शिपिंग डिटेल्स को इनेबल कर दिया। ऑप्शनल फील्ड्स को 4 ले लिया। वो क्या है? ऑर्डर्ड बाय, ऑर्डर्ड बाय ये टेक्स्ट कर दिया। कॉन्टैक्ट पार्टी, पार्टी का नाम क्या है, जो हमारे पास मटेरियल लेके जाता है ना, उसका नाम क्या है। हियर आई वांट टू स्टोर द नेम ऑफ द पर्सन हु इज कलेक्टिंग द मटेरियल, machinery, sorry, not material. Contact party mobile number, party mobile number and party Aadhaar card, Aadhaar number, Aadhaar number of the party. ये DHAR आधार नंबर रहने तो कोई बात नहीं, इवन इफ दैट स्पेलिंग इज रॉन्ग डजेंट मैटर, even my explanation is not up to the fact, not up to the point, you can call me back and you can get any clarification regarding this configuration. If anyone is interested, they can call me after 6 o'clock in the evening and they can get clarified. Or if they put me any message in WhatsApp, I will reply them. Now I have enabled settlement details. यहाँ कैश ही लेता हूँ, वो कैश ही लेता हूँ। अब सेव करने में मुझे पूछेगा, हाँ पूछ रहा है। अब यहाँ से पूछ रहा है, वो सेव कर दिया। एक ही कॉन्फ़िगरेशन लेता हूँ कैश बैंक के, वो बैंकिंग से भी आपको मन है तो ले लो, आप मन चाहे कैसे कर सकते हो वैसे कर सकते हो। अब कैप्शन चेंज करने के लिए Ctrl+Alt+Shift+C दबा दिया तो आपको कैप्शन चेंज करने के लिए एक छोड़ दिया। अब ऊपर जाता हूँ, सेल्स प्राइस, फॉन्ट नहीं चेंज करता हूँ, यहाँ आके करता हूँ रेंट पर आवर। ये आइटम एडिशन जो करता है ना, उस विंडो पे ये डिस्प्ले हो जाता है। अब रिफ्रेश होने के बाद अब मॉडिफाई, इफ आई गो फॉर मॉडिफिकेशन नाउ, ओह इट हैज नॉट कम, नाउ आई हैव टू प्रेस Ctrl+Shift+Alt+C दबा दिया। अब दबा के देखता हूँ, $60 सीरियल नंबर। अब यहाँ लिखता हूँ रेंट पर आवर, रेंट पर आवर। अब सेव कर देता हूँ। अब सेव करके एक बार ग्रिड रिफ्रेश होते ही अब देखिए दोबारा ओपन कर देता हूँ, कोई एक आइटम देखिए रेंट पर आवर चेंज हो चुका है, कैप्शन तो चेंज हो चुका है। अब ट्रांजैक्शन में आता हूँ, आपको ये एक पार्टी का नाम तो ऐड करना है क्योंकि हमें मशीनरी तो देना है, मेरा नाम ये ऐड कर देता हूँ। यहाँ सेल पे आता हूँ, यहाँ रेंट पर आवर प्राइस जो है, हाँ प्राइस 14 में है, उसको चेंज करके ग्रिड पे मैं डालता हूँ रेंट पर आवर, रेंट पर आवर, HOUR आवर पर घंटा कितना भाड़ा लगेगा वही है वो। ओके ठीक है। अब ऐड कर देता हूँ, ऐड करते अब देखिए वहाँ रेंट पर आवर आ चुका है। अब F3 दबा दिया, मेरा नाम डालता हूँ अशोक प्रभु तीर्थहल्ली, तीर्थहल्ली मेरा गांव है। अब यहाँ सन्ड्री डेटा सिलेक्शन किया, एड्रेस तीर्थहल्ली शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट, शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका स्टेट। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9741864025। अब कॉन्टैक्ट पर्सन मेरा नाम ही डालते हैं। एक्चुअली ये पूरा डिटेल्स आपको ई वे बिल बनाने में चाहिए, फिर भी मैं एक ऐड करके रख देता हूँ। अब F2 दबा दिया और हटा दिया। इन दिस केस
कॉन्टैक्ट पर्सन ऑर्डर्ड बाय अशोक, कॉन्टैक्ट अशोक प्रभु, कॉन्टैक्ट नेम अशोक, मेरा नाम डाल देता हूँ, मेरा ही मोबाइल नंबर डाल देता हूँ क्योंकि ये डेमो है। वो जो पूछा था उसी का हिसाब से मैंने बना रहा हूँ। वो 63609 वो तो जियो का नंबर है। दिस इज़ नॉट नीडेड फॉर एनी वन, नॉट नीडेड फॉर व्यूअर्स। ओके, अब एक 5-6 आइटम लेता हूँ यहाँ पे। चेंज सा देखिए, चेंज अब टर्म आउट कितना घंटे बाहर जा चुका है 10, बस इतना ही लिखो। अब इनमें क्या करना है आपको, 14 आवर्स, 12 को वो ख़त्म हो जाता है, 12 को ख़त्म हो जाता है। आपको क्या करना है, आफ्टर 12 o'clock वो 24 आवर सिस्टम में एंट्री करना है। देखिए 18 घंटा, क्योंकि ये कस्टम वैलिडेशन नहीं किया है इसीलिए ये आसान बनाने के लिए ऐसा कर चुका है। इसमें एक छोटा एरर आता है, वो दिखा देता हूँ लास्ट पे, क्योंकि विदाउट कस्टमाइजेशन किया ना, इसके लिए ऐसा आता है। अब हाँ, इतना तो हो गया। अब हिटाची आउट टाइम 10 घंटे को बाहर लेकर जाकर है, रात 8 घंटे को वापस ला के दे चुका है। अब हिटाची का साथ ट्रैक्टर भी जा चुका है 10 घंटे को। अगर ट्रैक्टर इसका डिटेल्स एंट्री करना है, उसका व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर ऐसा कुछ हिसाब में आप एंट्री करते हो, तो आप एक से ज़्यादा ट्रैक्टर है तो वही हिसाब से एंट्री करना पड़ेगा। अब सेव कर देता हूँ। मेरा इसमें क्या किया है, उनको एक्चुअली स्टॉक मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं बोला है, बस बिलिंग करके दिखाने के लिए थोड़ा मदद करो बोल के रिक्वेस्ट किया था, वही हिसाब से रिक्वेस्ट किया। आप देखिए 675 वो क्या हुआ, 4.3 आवर्स बोल के वहाँ आ चुका है। लेकिन रेट क्या होता है, 150 घंटे के है तो 600 प्लस 75 575 होता था। थोड़ा ज़्यादा डिफरेंस आता है, थोड़ा कम आ जाता है, क्योंकि कंप्यूटर की क्वांटिटी 4.3 में है, लेकिन 0.3 का मतलब आवर में हाफ एन आवर, बट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकली इट मस्ट बी 0.50। वैसे थोड़ा सा चेंज हाथ में आपने करना पड़ेगा बस। ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस क्या है, हम लोग हमारा मटेरियल वहाँ भेजने के लिए भाड़ा हम लोग देते हैं। अब दूसरा तो कर रहा हूँ ऑटो चार्जेस, ऑटो फेयर बोल के लिखा था, बाद में चार्जेस बोल के डाल दिया। फेयर एंड चार्जेस दे आर गोइंग वन एंड द सेम। अब 300 रुपये जो पार्टी का जगह पे हमारा व्हीकल में जाता है, तब अब पार्टी ने 500 रुपये दिया है बस एडवांस, बाकी सब बैलेंस में रहता है। ठीक है, अब बैक एंड में आता हूँ। अब एक क्वेरी लिखता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट F2, ये हमेशा मेरा फेवरेट शॉर्टकट है। सेव किया। अब लिखता हूँ क्वेरी, आप लोग देखना है इसके लिए थोड़ा इधर वो फॉर्म को ड्रैग करके साइड में रख के अब लिख रहा हूँ न्यू 1, ऐड न्यू में क्वेरी नेम 1। अब लिखता हूँ सेलेक्ट इज नॉर्मल वर्ड, उसमें कुछ नहीं है। I2.desc2 फ्रॉम आइटम डिस्क्रिप्शन एज I2। बाद में मैं इनर ज्वाइन कर देता हूँ, इसी टेबल को tran2 से इनर ज्वाइन कर देता हूँ एज I2 इनर ज्वाइन tran2 ऑन। अब देखिए जो टेबल लेफ्ट में रहता है, फर्स्ट टेबल में लेफ्ट में रहता है, वो तो लेफ्ट टेबल ही रहता है। अब यहाँ तो मेन टेबल मेरा है tran2.voucher कोड। आज तक मुझे किसी ने भी व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के ये तो पूछा नहीं है कि वो पर्टिकुलरली वही आइटम्स आपने क्यों I2.voucher कोड ही लिया, ऐसा कुछ नोबडी हैज आस्क्ड मी फॉर एवरीथिंग, देयर इज अ रीज़न। लेकिन कोई ने पूछा नहीं है। अगर किसी को डाउट है वो मुझे फ़ोन व्हाट्सएप में मैसेज डाल सकता है, उसको मैं रिप्लाई कर देता हूँ।
फॉर एवरीथिंग देयर इज ए पर्टिकुलर रीजन फॉर दैट। लेकिन आपने कोई ने पूछा नहीं है, मैंने क्वेरी लिख के दिखा दिया है बस। किसी को एक्चुअली इन डेप्थ सीखना है वो मुझे मैसेज डाल के पूछ सकता है, बट वाई आई हैव टेकन दैट डिसीजन। सो नाउ आई विल राइट, आई विल चेंज द सेकेंड लाइन। मैं डिस्टिंक्ट बोलने का एक कमांड लिखता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू मेस अप विथ वट एवर द डाटा दैट इज अपीयरिंग। आई वांट टू हैव ए यूनिक डाटा। सो इसलिए मैंने ऐसे किया, आई डोंट वांट टू मेक ए मेस अप। कंट्रोल शिफ्ट आल्ट डी दबाए, आपको बैक एंड टेबल्स ओपन हो जाता है। अब हो गया, ये डिस्प्ले के लिए बस चेक करने के लिए इतना तो हो गया। अब वो भी हो गया। अब देखिए, अब मैं लेफ्ट पोर्शन लेता हूँ, लेफ्ट ऑफ I2 डॉट डिसेक्शन 2 में सिर्फ 3 पीस नहीं, 3 पीस ठीक नहीं होता है। देखिए वो डॉट आ गया, डॉट को हटाना है, इसके लिए लेफ्ट साइड से मैं वो आइटम डिस्क्रिप्शन 2 को काट दिया, अब 2 पीस कर दिया। जो वैल्यू आ गया उसको इंटू 3600 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। आई वॉन्ट टू कन्वर्ट द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स, इतना को कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब इतना सेकेंड्स आ गया। अब कॉमा डालता हूँ, अब I2 डॉट DESC2 SC2 कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। कॉमा डाल चुका है ना, वो कुछ होता नहीं है, आराम से वैल्यू जो आता है। अब देखिए मेरा पास 14.30। अब इसमें क्या कर देता हूँ, अब इसमें राइट ऑफ कॉमा 2, राइट को ट्रिम कर देता हूँ। राइट को ट्रिम करने से क्या होता है, अब देखिए यहाँ क्या कर देता हूँ, राइट को ट्रिम कर दिया, बाद में मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दिया, क्योंकि वो 60 क्या है वो मैं सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया। वो 0.30 कर दिया, बाद में उसको ऐड कर दिया, ऐड करते ही इतना आ गया। अब इतना ही लेके मैं क्या कर देता हूँ, अब एक फंक्शन लिखता हूँ, डेट ऐड इन टर्म्स ऑफ सेकेंड्स SS कॉमा, इतना जो है वो लिख दिया। वो लिखने के बाद क्या कर देता हूँ, कॉमा tran2 डॉट डेट क्लोज कर दिया। अब एक कन्वर्ट n varchar ऑफ 50, कन्वर्ट n varchar ऑफ 50 कॉमा, उसके बाद tran2 डॉट डेट ब्रैकेट के बाहर से कॉमा 109 लिख के अब सेव कर दिया। अब एग्जीक्यूट कर देता हूँ। देखिए चेक करें, आपने जो वापस ला के दिया है वो टाइम आ गया। अब देखिए 3:30 PM 6 PM रात 8 घंटे को लास्ट वापस ला के दिया। अब 2:30 PM को आफ्टरनून, PM का मतलब आफ्टरनून। अब मुझे ये डिटेल्स प्रिंटिंग में चाहिए, एंड वेयर tran2 डॉट ओचर कोड इज इक्वल टू @ocher कोड, उसके बाद एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर, एंड I2 डॉट SR नंबर, I2 टेबल का ही मुझे डिटेल्स चाहिए। I2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू @item SR नंबर क्लोज कर देता हूँ, या क्वेरी टाइप चेंज करके आइटम डिटेल्स में लिख देता हूँ। अब सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद इतना ही कॉपी करता हूँ। अब एक दूसरा क्वेरी लिखता हूँ, TWO2, क्वेरी का नाम है 2। यहाँ क्या कर देता हूँ, पेस्ट में डिस्क्रिप्शन 2 का जगह पे डिस्क्रिप्शन 1 लेता हूँ, बाकी सब सेम। मैंने क्या किया, आइटम डिस्क्रिप्शन को ले लिया, लेके काट दिया। ओह, गलती हो चुका है वहाँ पे, क्योंकि क्वेरी 2 में डिस्क्रिप्शन 2 को डिस्क्रिप्शन 1 से मिला दिया। वो डिस्क्रिप्शन 2 राइट साइड का पार्ट में DESC2 हो चुका है, वो गलती हो चुका है, वो आप DESC1 करना है बस। अब बाहर आ गया। अब कोरल ड्रॉ पे आता हूँ। नहीं, मैं आपको कोरल ड्रॉ नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं प्री प्रिंटेड लेटर पैड कर रहा हूँ अभी। इसके लिए मैं 8 इंच विड्थ
मैं 1 इंच हाइट का एक स्ट्रिप लेता हूँ। एक स्ट्रिप ले रहा हूँ। अब एक कोल्ड्रा थोड़ा बड़ा सॉफ्टवेयर है। अब कोल्ड्रा में क्या कर देता हूँ, क्योंकि मैं फोटोशॉप भी है मेरे पास, लेकिन मुझे ज़्यादा पसंद है कोल्ड्रा, क्योंकि मैं मेरा और एक अवतार है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ। एक देवल के लिए काम करता हूँ, वो भी फ्री में। अब ये सब इनेबल कर देता हूँ। वहाँ डबल क्लिक कर देता हूँ तो ऑटोमेटिकली बॉर्डर जो आता है। अब इंपोर्ट कमांड से इसका कलर हटा देता हूँ। उतना रेड तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। यही कलर को मैंने सिलेक्शन किया। अब इंपोर्ट कमांड से ये लेटर पैड बना रहा हूँ। अब इतना तो ले लिया। अब इसमें वाइट आ गया है, डबल क्लिक कर देता हूँ। मैंने कोरल का प्रॉपर्टीज़ में इनेबल करके रख चुका हूँ, क्योंकि वो डबल क्लिक करने से कोरल फोटो पेंट ओपन हो जाता है। अब मैजिक वैंड टूल लेता हूँ, या सभी जगह पे क्लिक कर दिया। अब आके इन्वर्ट मास्क कर देता हूँ, क्रिएट कट फ्रॉम मास्क कर दिया। अब एक बैकग्राउंड आ गया, कट कर दिया। अब अप्लाई कर दिया, फिनिश एडिटिंग कर दिया, क्लोज कर दिया। वहाँ पे एडिट तो होके बैठ गया। अब यहाँ पे इन्वर्ट कर देता हूँ जीसीपी का इमेज। बिटमैप कलर्स मास्क में आता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ, जो कलर डिलीट कर रहा था वो कर दिया। अब थोड़ा सा आगे जाता हूँ, अब डिलीट हो गया। अब क्या होता है, कलर मैंने हटा दिया, उतना भी ग्रुप कर दिया। अब फर्स्ट क्या कर देता हूँ, ग्रुप कर दिया। अब एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट कैसे करता हूँ, कोई नाम देता हूँ। कोई नाम देता हूँ इस पे। देखिए यहाँ मैं CMO के लिए लिया तो ये ज़्यादा मोर देन 550 MB होता है, KB होता है, इसीलिए हाईएस्ट क्वालिटी। अब ओके कर दिया, ये डायरेक्टली बाहर चला गया। नो कर दिया। अब कोल्डर का काम खत्म हो गया। अब दोबारा बिजी ओपन कर देता हूँ। अब ओपन कर देता हूँ। अब ओपन कर देता हूँ। कोई कुछ नहीं, मैं ज़्यादा इन्वाइस डिज़ाइनिंग दिखा देता हूँ। बाकी डिज़ाइन करने का कैसा बोल के नहीं दिखा देता हूँ। अब क्वेरी तो 2 रेडी है। अब दूसरा एक क्वेरी चाहिए, वो बिल सेंट्री का, वो लास्ट में दिखा देता हूँ। न्यू डिज़ाइन में आता हूँ। अब क्या कर देता हूँ, फर्स्ट F4 दबा देता हूँ एडर पे। F4 दबा के इमेज को बिठा देता हूँ।
न्यूट्रल को सिक्योरिटी दबा देता हूँ इमेज पे, वहाँ से पाथ उठा लेता हूँ। हर टाइम मुझे पाथ उठा के बिठाने का एक काम नहीं रहता है, इसीलिए अब पाथ में जो मैंने सिक्योरिटी से कॉपी कर दिया था वो वहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब वो क्वेश्चन मार्क को हटाना पड़ेगा, नहीं तो वो एक्चुअली ठीक से नहीं आएगा। अब 8 कॉमा विड्थ 8, बाद में हाइट को 1 कर देता हूँ। अब डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ को ले रहा हूँ, वो फॉन्ट 18 का जैसा ही है, इसका थोड़ा विड्थ में 96 कॉमा C कर देना है बस। फॉन्ट 18 में क्या कर देता हूँ, पेपर विड्थ इज 8 इंच, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पर इंच इज 10, 8 इंटू 10 80, उसको 1.2 से मल्टीप्लाई करके कंडेंस कर देता हूँ। बाद में फॉन्ट 18 के लिए 1.8 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉन्ट 8 इज नथिंग बट 1.8 टाइम्स ऑफ CPI 12। इसीलिए वो ढूंढने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 80 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई 1.8 कर दिया तो 53.3 आ जाता है। यही फॉन्ट बिजी में आपको कैरेक्टर मल्टीप्लाई करके रख के रहता है, 53.3 है ही आता है, उसको छोड़ के 53 लेते हैं। अब यहाँ के फॉन्ट्स को देखते जाता हूँ। अब फैंसी पैंट्स NF रेगुलर, ये फॉन्ट मैं लेता हूँ, फैंसी पैंट्स इसी को लेता हूँ। NF ले लिया। अब फॉन्ट 18 को हटा के न्यू लाइन डाल दिया। अब यहाँ पे क्या कर देता हूँ, लाइन 2 का एड्रेस लिखता हूँ, कंपनी का एड्रेस 2 लाइन में, लेकिन यहाँ पे अनकम्प्रेस्ड वर्ड सही है, 80 कॉमा C कर देता हूँ। अब कॉपी पेस्ट करना है, सेकेंड लाइन लेना है। फोर्थ लाइन में मैं टेलीफोन नंबर ऐड कर रहा हूँ कंपनी का। अनकम्प्रेस्ड है इसलिए 80 लेता हूँ, 8 इज एनफ। वो पेपर विड्थ 8 इंच के लिए 1 इंच में 80, 1 इंच में 10 कैरेक्टर्स प्रिंट होता है, इसी वही हिसाब से 8 इंच पे 80 कैरेक्टर्स प्रिंट हो जाता है। अब BLH बॉक्स इज हॉरिजॉन्टल 80 ऑटोमेटिक, और 80 C भी आप लिख सकते हो। आप 80 C भी लिख सकते हो। अब फुटर तो कॉपी कर देता हूँ, एज इट इज़ कॉपी कर देता हूँ, क्योंकि अलाइनमेंट चेक करने के लिए। इसमें मैंने आपको ज़्यादा इन्वर्स डिज़ाइनिंग तो नहीं दिखा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल अंडरस्कोर लाइन कॉमा हाइफन, बाद में सेमीकॉलन 12 R। अब क्लोज। यहाँ क्या कर देता हूँ, 84 ब्लैंक स्पेस, ये 84 उसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। या तो नहीं किया, नेक्स्ट लाइन में वही कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ये थोड़ा अलाइनमेंट सेट करके बाद में मैं एक्चुअली क्या कर देता हूँ, मैं अंदर सीक्वल क्वेरी लिख देता हूँ। वो टाइम जो है ना, टाइम आने के लिए, एक्सप्रेशंस आने के लिए, अब अलाइनमेंट तो चेक कर रहा हूँ।
अलाइनमेंट तो प्रिंट प्रीव्यू में देखा है। देखिए इतना तो आ गया। अब तो नीचे थोड़ा लिस्ट आना है हेडर पे। इसके लिए क्या करना है, वो इमेज का साइज़ मैं बढ़ा देता हूँ और अग्री जोन वो भी चेंज कर देता हूँ। अब उसको हटा देता हूँ, हेडर पे आता हूँ। हेडर पे आके अब डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ को हटा देता हूँ। अब 96 पॉइंट सी करने के बाद भी एक्चुअली एक हिसाब से वो पक्का अंदर आना है, लेकिन यहाँ क्या है, पूरा डिजाइनिंग नहीं हुआ है, इसलिए थोड़ा अंदर बाहर चला जाता है। अब मैं टिक करता हूँ, कैसे करता हूँ देख लो। अब हेडर पे आता हूँ, डाटा फॉन्ट ऑन डाटा फॉन्ट ऑफ को हटा देता हूँ। हटा के 53 सी करके फॉन्ट 18 बोल्ड यूज़ कर देता हूँ। अब अब हेडर में इमेज का हाइट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। 1.0 है, वहाँ पे 1.120 कर दिया। अब तो ठीक हो गया। अब CP8 ऑन CP8 ऑफ कर देता हूँ। सेवेंटी नाइन ब्लैक स्पेस ले लिया। अब CP8 और CP8 ऑफ ले लिया। फर्स्ट 4 ब्लैक स्पेस तो छोड़ना पड़ेगा। अब सीक्वल क्वेरी लेता हूँ, टेक्स्ट में लेता हूँ, नेम होगा 1, इसके बाद लेता हूँ स्पेस 45, सेव कर देता हूँ। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू में आके देता हूँ, देखिए डेट आ गया। सी देखिए 3:30 PM, 8 PM, 6 PM डेट के साथ जो रिटर्न दिया ना वो टाइम ऑटोमेटिकली आ गया। वो फंक्शन से हम लोग क्या किया, SQL का मदद से वो फंक्शन हमने चेंज करके वहाँ क्या कर दिया, डेट एंड टाइम में कन्वर्ट कर दिया बस। वो कन्वर्टिंग प्रोसेस मैंने आपको दिखा चुका हूँ। अब इन व्हीकल जो बाहर गए ना उसका टाइमिंग से एंट्री करना पड़ता है। अब आइटम डिस्क्रिप्शन में वैल्यू भरते हैं ना, वही टाइम से वही वैल्यू से यहाँ कन्वर्ट होके आ जाता है। अब देखिए सेव कर देता हूँ, प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ। प्रिंट प्रीव्यू में जब हम लोग अभी देखते हो हमें मिलता है, अब जो बाहर दिया वो टाइमिंग मिल गया। अब
इनवॉइस डिज़ाइनिंग में मैं आपको कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरा वीडियोस ऑलरेडी है इनवॉइस में। मैं बिजी का स्टैंडर्ड मेथड फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपना मेथड में सोचता हूँ। बिजी को फॉलो करने से फ़ायदा नहीं है। अब हम लोग तो सोच रहे हैं हमारा मेथड, बस। अब सेलेक्ट ब्रॉकेट डालता हूँ, उससे एक सब क्वेरी लिखता हूँ, सेलेक्ट नेम फ्रॉम मास्टर वन वेयर कोड इज इक्वल टू tran2 डॉट मास्टर कोड वन। सब क्वेरी क्लोज कर देता हूँ, ब्रॉकेट राइट साइड ब्रॉकेट डाल के, उसके बाद कामा डालता हूँ, बाद में लिखता हूँ अब tran2 डॉट कामा डाल दिया, अब लिखता हूँ tran2 डॉट वैल्यू 3। सिर्फ एक ही टेबल से मैं उठाता हूँ डाटा, इस पर जॉइन इन कुछ नहीं है अभी। ये सभी प्रैक्टिकल फील्ड का है। जिन लोगों को इंटरेस्ट है वो ये क्वेरी देख के सीख सकते हो, और जिनको इंटरेस्ट नहीं है मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये क्या है, सीखने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। अब इसके आगे क्वेरी तो चेंज करना पड़ेगा, एंड वेयर tran2 डॉट वोचर कोड इज एट द रेट वोचर कोड एंड tran2 डॉट SR नंबर इज इक्वल टू एट द रेट BS SR नंबर एट द रेट। यही तो क्वेरी होगा। अब कैटेगरी होता है क्वेरी टाइप बिल सेंट्री का। अब आता है बिल सेंट्री का। बिल सेंट्री का तो बिल सेंट्री का लिखना है। बीच में एक सीक्वल क्वेरी लिखता हूँ, नेम होगा BS, कॉमा, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 1, बाद में स्पेस के लिए 3 ब्लैक बैक्स गैप में, बाद में न्यूमेरिक टाइप लेता हूँ क्वेरी पे, उसके बाद लिखता हूँ BS सेमीकोलन, रो इज इक्वल टू 1, कॉलम इज इक्वल टू 2। यहाँ क्या कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ, बाद में राइट साइड से लिया। अब नंबर तो ले लिया, 16 है, यहाँ मुझे 12 चाहिए। अब ब्लैक स्पेस तो लेना पड़ेगा, बैक स्पेस कैलकुलेशन के हिसाब से 51 आ जाएगा। अब यहाँ पे आके प्रिंट प्रीव्यू में देखता हूँ, देखिए जो व्हीकल दिया है 10 घंटे सुबह, 6 ट्रैक्टर अर्ली मॉर्निंग AM PM सब कुछ आता है, ये पूरा ऑटोमेटिक आता है। ये यहाँ पे वैल्यू नहीं है, लेकिन मैंने हमारा क्वेरी टेस्ट करने के लिए 00 बोल के वैल्यू लिख के टेस्ट कर रहा हूँ। ये क्या है, बिल सन्ड्री में वो ऑटोमेटिक प्रोसेस, आप कितना लिखते हो उतना तो आता ही रहेगा। अब देखिए ऑटोमेटिकली कितना बिल सेंडर्स है वो आ गया। अब यहाँ क्या कर देता हूँ, अब हेडर में थोड़ा और बॉडी में थोड़ा ऑल्टर कर दिया तो हो गया। यहाँ क्या होता है, यहाँ मैंने दूसरा डिटेल्स ऐड करने का कोशिश किया, लेकिन मैं फेल हो गया।
इसके लिए मेरा यहाँ पे स्टॉप करता हूँ और उसमें कुछ नहीं, सेम सिमिलर में हेडर में मैं इमेज ऐड करने गया, बाद में वो फेल हो गया, ख़त्म कर दिया, बस इतना ही क्वेरी।